प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के अध्ययन में हम मरकुस रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे फरीसियों की निंदा, सुरूफिनिकी जाति की स्त्री की बेटी से दुष्ट आत्मा को निकालना, दिकापुलिस के बहरे और गूंगे मनुष्य की चंगाई। तो आइए इन सब को जानने समझने में विलंब ना करते हुए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, किसी पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनके आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सभी की सलामती की दुआ के साथ आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के मनन के लिए तैयार हैं। हम अब तक मरकुस के 6 अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 7वें अध्याय से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो देखने को विषय मिलता है वो है फरीसियों की निंदा, सुरूफिनिकी जाति की स्त्री की बेटी से दुष्ट आत्मा को निकालना, दिकापुलिस के बहरे और गूंगे मनुष्य की चंगाई। दोस्तों, यह अध्याय मरकुस के सुसमाचार के मुख्य शीर्षक को चरितार्थ करते हुए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सेवक के रूप में दर्शाता है और प्रकट करता है कि वह उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा था। वह एक कर्मशील व्यक्ति है जो अपने कामों के द्वारा रोम के लोगों को या उन समस्त मनुष्यों को प्रभावित करना चाहता था जो काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो जानते थे कि कर्मशील होना क्या है। यह प्रभु यीशु मसीह के मुक्तिदाता होने के संबंध में एक अद्भुत बात है कि वह भी काम करने वाला व्यक्ति था। वह मुक्ति दिला सकता था और एकमात्र वही है जो हमारे लिए मुक्ति का काम पूरा कर सकता है। दोस्तों, हमें पुराने नियम के अंत और नए नियम के आरंभ के बीच के समय में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस्राएल राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक घटनाएं घटती दिखाई देती हैं। बंधुआई में जाने और लौटकर इस भूमि में आने के बीच के समय में उनके बीच में बहुत से नए दल और समुदायों का उदय हुआ, जिनका उल्लेख पुराने नियम में नहीं है, परंतु यहाँ पर वे आ जाते हैं, जैसे फरीसी, सदूकी, शास्त्री और हेरोदी। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि ये हैं कौन लोग जो कि यहाँ पर उदय होता है। जिनका शास्त्रियों का आरंभ तो बहुत अच्छा था। दोस्तों, आप जानते हैं कि एजरा एक शास्त्री था जो इस समुदाय का संस्थापक था। वे व्यवस्था के पेशेवर अनुवादक थे, ट्रांसलेटर्स थे, परंतु मसीह यीशु के समय तक वे बाल की खाल उधेड़ने वाले बन गए थे और व्यवस्था की यथार्थ बातों को त्याग कर शब्दों से खेलने लगे थे। मेरे विचार में आज भी यही एक बड़ी समस्या है। हम नियमों को विकृत कर देते हैं। उस देश में कानून की व्याख्या के द्वारा बाल की खाल निकालने की ऐसी दर्दनाक व्यवस्था अपनाई गई जिसका व्यवस्था में कभी कोई उद्देश्य नहीं था। तब आते हैं फरीसी। फरीसियों का आरंभ भी बहुत अच्छा था। उनका उदय यहूदी प्रथा को विदेशी प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए हुआ था। वे व्यवस्था के कट्टर पालन करने वाले लोग थे तथा राजनीति में वे राष्ट्रवादी थे। वे परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करना चाहते थे। ये वे लोग थे। तब आते हैं सदूकी समुदाय में धनवान एवं समाज के प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे। उनमें आत्मिकता बिल्कुल नहीं थी। वे प्रथाओं से छुटकारा पाना चाहते थे। वे अलौकिक बातों में विश्वास नहीं रखते थे और फरीसियों के विरोधी थे, क्योंकि फरीसी स्वर्गिक बातों में विश्वास रखते थे और ये उस पर विश्वास नहीं करते थे। वे यूनानी जो एक्यूपीरियन लोग हैं, उस समूह के समान लोग थे। तब आते हैं हेरोदी लोग। यह ऐसे लोगों का समूह था जो अवसरवादी राजनीतिक लोग थे। वे संबंध रखने वाले लोग थे और राजनीति से संबंध रखते थे। वे हेरोदेस को राजा बनाए रखने में समर्थन करते थे। दोस्तों, यह पृष्ठभूमि
हमें इस घटना को समझने में सहायता करेगी जो इसके आगे की घटनाएं होती हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं और मरकुस अध्याय 7 के पद 1 को पढ़ते हैं, जहां पर हमें मिलता है फरीसियों की निंदा। लिखा है, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना प्रसिद्ध अब तक हो चुका था कि लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए यरूशलेम से गलील क्षेत्र में आते थे, जहां यीशु प्रचार कर रहा था। हम आगे चलकर देखेंगे कि वे यरदन के पार दिकापुलिस के क्षेत्र में भी जाते हैं, जो 10 नगरों को मिलकर बनाया गया एक शहर था। पद 2 से 4 में आगे लिखा हुआ है, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। दोस्तों, यह एक रोचक भाग है। आइए इस पर जरा विचार करें। यीशु के मनुष्यत्व पर संकट उमड़ रहा था। मरकुस 6 अध्याय के पद 30 में हमने पढ़ा था कि शिष्य लौटकर आए और अपने कामों की चर्चा यीशु से करने लगे। अब शास्त्री और फरीसी भी यीशु के पास आकर उसके पास इकट्ठा होते हैं। यहाँ निश्चित तौर पर यीशु और उसके अनुयायी तथा फरीसी और उनके अनुयायियों के बीच मुठभेड़ होने की संभावना दिखाई देती है। मित्रों, यीशु के साथ सदा ही ऐसा होता आया है। हमेशा ही उसके पास 2 समूह के लोग आते हैं, एक जो उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तथा दूसरा जो उसका तिरस्कार करता है, उस पर विश्वास नहीं करता। आज आप विचार करें कि आप किस समूह में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में। यही बात संसार में अंतर उत्पन्न करती है। प्रश्न यह नहीं है कि आप किस कलीसिया के सदस्य हैं या फिर आप किस रीतिविधि के द्वारा प्रभु के साथ मिलाए गए हैं। यह निर्भर करता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका संबंध कैसा है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, यह दल विशेष रूप से यरूशलेम से आया था। वे उसके पीछे पीछे गलील तक गए। वे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिन्होंने यीशु को फंसाने के लिए योजना बनाई थी और इसलिए उसके पास भेजे गए थे। यीशु जिस प्रकार से अपना प्रतिवाद यहाँ पर करते हैं, यह उसके परमेश्वर होने का एक और प्रमाण है जो यहाँ पर दिया गया है। यूहन्ना 7 अध्याय के पद 46 में हम पढ़ते हैं, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। दोस्तों, यह उसके विरोधियों की एक गवाही थी। वे निश्चित ही यीशु में दोष ढूंढ रहे थे, क्योंकि वह बार बार उनकी प्रथाओं को तोड़ रहा था और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में वे आ रहे थे। परंतु उनकी प्रथा क्या थी? वे यीशु के शिष्यों के द्वारा प्रथाओं को तोड़ने पर आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्रभु उनसे उन परंपराओं का पालन नहीं करवा रहे थे जो पुराने नियम के बारे में उनकी समझ थी, और उसकी व्याख्या वे इस रीति से करते थे। यहाँ विषय पारंपरिक शोधन का था दोस्तों, ना कि साफ सफाई या स्वच्छता का, जो कि वहाँ पर बताया गया है। मरकुस रोमियों को समझाने के लिए यह बता रहा था कि धार्मिक शुद्धता इस्राएल की एक विशेष प्रथा थी और ऐसा ही हो रहा था। परमेश्वर ने इस्राएल को शुद्धिकरण के बारे में बहुत सी जानकारी दी थी, बहुत से नियम दिए थे। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक में शुद्धिकरण के संबंध में बहुत सी शिक्षाएं दी गई हैं। परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कि एक पापी मनुष्य को परमेश्वर की पवित्र सहभागिता में आने से पूर्व परिशुद्ध या पूर्ण रूप से शोधन की आवश्यकता थी। परंतु फरीसियों ने इन प्रथाओं को बदलकर इसे परंपरा बना दिया था, जिससे अब मूसा की व्यवस्था माना जा रहा था। कुछ तो यहाँ तक तर्क देते थे कि प्रथाएं मूसा ने ही व्यवस्था के साथ दी थी। समय के साथ ये प्रथाएं ही व्यवस्था बन गई थी दोस्तों, और अंत में प्रथाएं व्यवस्था के उद्देश्य से ही पूर्ण अलग हो गई थी। यही बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ परंपराओं को विस्तार से दिया गया है, जैसे वे कटोरे, पात्र, पीतल की हौदी तथा मेज को बाहर से साफ किया करते थे। यह कष्टदायक कार्य था दोस्तों और बाहरी दिखावा था। यहाँ शोधन के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वह है बपतिस्मा। दूसरे शब्दों में वे कटोरे,
पात्र और पीतल की हौदी तथा मेज को बपतिस्मा दिया करते थे, उसे बाहर बाहर मांजने का काम करते थे। दोस्तों, यह धर्म का एक विकृत रूप है और कोई भी व्यक्ति रीति विधि के धर्म में लीन हो सकता है, उसमें फंस सकता है और लीन होकर वास्तविक उद्देश्य से भटक सकता है, वास्तविक उद्देश्य को भूल सकता है, जिसमें परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने से पहले उसके साथ संबंध सुधारा जाना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं तो पहले हमें शुद्ध होना है, अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। ऐसे अनेक जन हैं जो धर्म के परिप्रेक्ष्य में विवाद करते हैं, जबकि मसीह यीशु के साथ संबंध हमारे ध्यान का केंद्र होना चाहिए। क्या आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है या नहीं, ये पहला प्रश्न है। तब आइए पद 5 में आते हैं और देखते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। दोस्तों, वास्तव में जो दोष उन्होंने शिष्यों पर लगाया वह सीधे सीधे यीशु पर था, क्योंकि वे उसके अनुयायी थे। अब देखिए यीशु मसीह उन्हें क्या उत्तर देते हैं, एक कोमल रीति से वो उन्हें उत्तर देते हैं। पद 6 में लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। दोस्तों, जिस यूनानी शब्द का अनुवाद कपटी यहाँ पर किया गया है वह शब्द मंच कलाकारों के द्वारा अर्थात नाटक करने वालों के द्वारा काम में लिया जाता था। अतः कहने का अर्थ यह हुआ कि उनका धार्मिक अनुष्ठान एक नाटक था, एक नौटंकी थी जो वे दिखा रहे थे। उनमें वास्तविकता का अभाव था, उनके शब्दों और हृदय में एक रूपता नहीं थी। आज आराधनालयों में भी दोस्तों यही हो रहा है। आराधनालयों में बहुत से लोग रीति विधि के नाम पर केवल नाटक करते देखे जा सकते हैं, चर्च के अंदर नाटक करते देखे जा सकते हैं। यदि आराधना को यथार्थ रूप देना है तो आपको मन लगाना होगा, हृदय को खोलकर परमेश्वर के पास आना होगा। जैसा रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दोस्तों, आज विश्वासी लोग चर्च के अंदर विश्वास वचन के द्वारा, पाप अंगीकार के वचन में, आराधना में, आराधना पद्धति में, अपने कपड़े लत्तों में, इसी में खोए हुए हैं। दोस्तों, यह एक प्रकार से प्रथा बन गई है, प्रथा बनाई जा चुकी है, ना कि प्रभु यीशु मसीह से सीधे और व्यक्तिगत तौर पर संबंध स्थापित करने की बात। परंतु यहाँ पर देखना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। पद 7 में हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। दोस्तों, जिस आराधना में मनुष्य की बनाई व्यवस्था परमेश्वर के वचन का स्थान ले ले, वह आराधना खोखली हो जाती है, वो आराधना नहीं रह जाती। अब हम विषय के मुख्य बिंदु पर आते हैं, जिस बात को प्रभु कहते हैं। पद 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। दोस्तों, उनकी समस्या की जड़ यही थी, वे मनुष्यों की बनाई प्रथाओं को परमेश्वर के वचन के स्थान पर स्थापित कर रहे थे और वहाँ पर उसे रख दिया था। प्रथाएं अच्छी हो सकती हैं और होती भी हैं और भलाई के लिए बनाई जाती हैं, परंतु जब वह परमेश्वर के वचन का स्थान ले ले तो दुष्टता में बदल जाती है। परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं कर सकता और इस्राएलियों के साथ यही हुआ था। मेरे विचार में आज अनेक कलीसियाओं का परमेश्वर के वचन से दूर होने का कारण भी यही है। उन्होंने मनुष्य के विचारों और प्रथाओं को विश्वास वचन और परमेश्वर के वचन से बदल दिया है। वे सोचते हैं कि रीति विधि पूरी करके वे परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। परमेश्वर का वचन वहाँ से आज हट चुका है और उनके बीच में कोई संबंध नहीं रह गया है। पद 10 और 11 में वो आगे क्या कहते हैं, प्रभु सुनिए। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात
संकल्प हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर अब प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक उदाहरण देते हैं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन्हें अपने माता पिता का आदर करना था, परंतु उनकी परंपरा उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से बचने का एक रास्ता प्रदान करती थी। और वो रास्ता क्या था कि यदि कोई अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने से बचना चाहता था तो वह अपनी संपदा को, जो कुछ उसकी प्रॉपर्टी थी, उसे वो मंदिर में याजक को समर्पित कर सकता था, जिसे कुर्बान कहते थे, अर्थात दान कर देना। इस प्रकार उस मनुष्य के मरने पर, अर्थात माता पिता के मरने पर, उसकी संपत्ति मंदिर को चली जाती थी और बच्चे अपने माता पिता की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते थे। दोस्तों यह कुछ और नहीं, चालाकी भरा एक काम था जो वे कर रहे थे, जो कि पुराने नियम की व्यवस्था नहीं थी। तब पद 12 और 13 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसी प्रथा हानिकारक और परमेश्वर की उस व्यवस्था के विरोध में है जो कहती है माता पिता का आदर कर। दोस्तों, आज इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि लोग किसी भी ऐसे समूह या ऐसे संस्था को दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनसे अपील करते हैं, जो उनसे मांग करते हैं कि आप हमारी संस्था को दान दीजिए। हजारों मसीह संस्थाएं हैं जिनके सेवक आज घूम घूम कर हमारे बीच में लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करते और निवेदन करते हैं। इसमें एक गंभीर खतरा है दोस्तों। उन्हें अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को पूरा करना भी आवश्यक है, जो कि यहाँ पर कहा गया है, ताकि हम जानें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने विचार से पूरा कीजिए। तब पद 14 और 15 में हम आते हैं, जहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है कि मनुष्यों को अशुद्ध करने वाली बातें क्या है। लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। मित्रों, यहाँ पर यीशु बाहरी बातों और भीतरी बातों में अंतर समझा रहे थे। वह समझा रहे थे कि धर्म कोई मरहम नहीं है, कोई ऑइंटमेंट नहीं है जो आप ऊपर से लगाकर दर्द मिटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कुछ खाना या ना खाना व्यर्थ नहीं कर सकता, ना ही आपके लिए कोई अर्थ रखता है। आप देखते हैं दोस्तों कि वह किसी घर में जाता है और उसके शिष्य आकर उससे दृष्टांत का अर्थ पूछते हैं। यही बात यहाँ पर आगे वो प्रभु से पूछते हैं। तब हम पद 16 से 20 में इस बात को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आइए देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य के मन से क्या क्या निकलता है। इसके आगे प्रभु बताता है कि अंदर से आपके क्या निकलता है। पद 21 से 23 में हम पढ़ते हैं कि कौन सी बातें अंदर से निकलती हैं। लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मित्रों, यदि आप प्रतिदिन का समाचार पत्र उठाकर देखें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इन सारी बातों को 24 घंटे के अंदर जो घटी हैं आप पढ़ सकते हैं और इनमें ये सारी बातें निकलती हैं, जैसे बुरे विचार, व्यभिचार, अतिरिक्त संबंध है दोस्तों, अनैतिक वैवाहिक संबंध जिसके बारे में आप हर दिन पढ़ सकते हैं, हत्या जो कि क्रोध भी है, हत्या के बराबर कहा गया है, चोरी, काम के समय में काम ना करना भी हमारी काम चोरी में आता है, लालच, ये भौतिक वस्तुओं को या पद के लालच की कामना को बताता है, दुराचार, मनुष्य को दुख पहुंचाने वाले काम करना, धोखा।
दोस्तों ये दिखावा है, कामुकता, घृणा, निंदा। दोस्तों निंदा जो है वो ईश्वर और मनुष्य की बुराई करना है। घमंड परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक घृणित पाप है। और फिर आता है मूर्खता, परमेश्वर और मनुष्य के सम्मान से रहित कार्य करना। ये सारी बातें अंदर से निकलती हैं, यह सब मनुष्य के मन से आती हैं। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है। तब पद 24 से 30 में हम एक घटना पढ़ते हैं जहां पर एक सुरुफनीकी जाति की स्त्री अपनी बेटी के लिए आती है निवेदन करने को कि उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाला जाए। आइए हम पढ़ते हैं पद 24 से। लिखा है, फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरुफनीकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़के को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। मित्रों, हम इस घटना को पहले देख चुके हैं। आपको याद होगा कि जब हमारा प्रभु अपने घर से बाहर निकला था तब इस स्त्री से उसकी भेंट हुई थी जो यूनानी जाति की थी तथा सूर और सैदा की निवासी थी। वह विश्वास से प्रभु के पास आती है। उसकी बेटी के लिए जिस शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है उसका अर्थ है छोटी लड़की। दोस्तों पहली नज़र में उसके प्रति प्रभु का व्यवहार कठोर प्रतीत होता है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब मत्ती में हमने इस पर मनन किया था तो हमने युग संबंधित व्याख्या को यहाँ पर जाना था जो एक महान सत्य को उजागर करता है, परंतु यहाँ एक और महान सत्य का अनावरण होता है और वह चारों सुसमाचार वृत्तांतों की सटीकता को प्रकट करता है। यह स्त्री यीशु के देश से बाहर विश्वास का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यीशु ने उसकी विनती सुनी। कभी कभी ऐसा लगता है कि यीशु इस स्त्री के विश्वास का उत्तर देने के लिए ही वहाँ पर आए थे और यही बात यहाँ पर प्रकट होती है। तब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एक बहरे और हकले व्यक्ति की चंगाई को पढ़ते हैं जो कि पद 31 से आगे हमको पढ़ने को मिलता है। लिखा है, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के देशों को छोड़कर दिकापुलिस से होते हुए गलील को जाते हैं। दिकापुलिस का अर्थ है 10 नगरों का क्षेत्र जो गलील क्षेत्र में यरदन के पूर्वी ओर बसे हुए लोग थे। ये 10 नगर थे, स्किथोपुलिस, गिरासेन, दियान, हिप्पोस, गदारा, कनाथा, पेला, रफाना, फिलाडेल्फिया और दमिश्क। तब पद 32 से 37 में हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा करते हैं। दोस्तों इस भाग के लिए तो मैं कहूँगा कि यह सब उसने उनके विश्वास को बढ़ाने हेतु किया था। प्रभु चाहता था कि उनका विश्वास बढ़े। संपूर्ण विचार यह है कि उस मनुष्य की इस दशा के कारण ही प्रभु यीशु ने ऐसा किया था। पहले उसके कान खोले गए कि वह सुन पाए कि प्रभु क्या कह रहा है। यह सब देखने के बाद जनसमूह का शांत रहना असंभव था। दोस्तों यह वह चमत्कार था जिसने यीशु की सेवकाई को और अधिक विस्तार देने का काम किया जो पहले ही सभी सीमाओं को पार कर चुका था। दोस्तों अब यीशु पर सेवा का बोझ मानवीय क्षमता के परे पहुंच चुका था। प्रभु यीशु मसीह उनको सेवा के द्वारा से चंगाई कर रहा था। जनसमूह कह सकता था उसने बहुत अच्छा काम किया। हम भी सराहना भरे विचारों को एक शब्द के साथ आमीन कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रभु ने ऐसा काम किया। मित्रों वह आज भी हर काम अच्छी रीति से करता है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह आज भी उनके लिए जो काम करता है वो आपके जीवन में भी करने पाए। जो उसके पास आते हैं वह उनके लिए पूरा काम करता है और उससे विनती करते हैं दोस्तों, उनके लिए वो उसकी विनती को सुनता है। क्या आपके पास आज कोई निवेदन है तो कृपया आइए दोस्तों हम आज ही परमेश्वर के पास आएं और उससे विनती करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं
आपकी दया और करुणा के लिए प्रभु, कि जितने लोग आपके पास आए प्रभु, आपने उन्हें चंगाई दिया प्रभु। जिन्होंने आपको पुकारा प्रभु, आपने उनकी ओर दृष्टि की, करुणा दिया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे दर्शकों के लिए प्रभु, जो आपको पुकार रहे हैं, उनकी परिस्थिति को आप जानते हैं प्रभु, उनके हृदय की वेदना को आप जानते हैं प्रभु। हमारी विनती है पिता, हर एक पुकार को आप सुने, क्योंकि प्रभु जब आप इस पृथ्वी पर थे, आपने हर एक व्यक्ति जो आपके पास आया, आपने उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया प्रभु। जो हमारे भाई बहन हैं प्रभु, बच्चे हैं, जवान बुजुर्ग हैं प्रभु, जो उनकी जेन्युइन आवश्यकताएं हैं प्रभु, जिसके लिए वे तकलीफ़ में हैं, अनुग्रह करके सुने और उन्हें शांति प्रदान करें। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, सुरूफिनिकी जाति की स्त्री के विश्वास ने उसकी बेटी को बचा लिया, जबकि प्रभु ने उसे मना कर दिया था। उसके बाद भी वो डटी रही, निराश होकर चली नहीं गई थी और अंततः अपनी बेटी की चंगाई को प्रभु से वो मांग ही लेती है। क्या प्रभु ने सच में उसे मना कर दिया था? नहीं, प्रभु तो किसी को मना करते ही नहीं, परंतु प्रभु ने सिर्फ उसके विश्वास को दिखाने के लिए ये सब कहा था। उद्धार सबके लिए है, उसमें जाति, राष्ट्र, महिला हो या पुरुष, काला हो या गोरा, इसका कोई भेद नहीं। जो चाहे वो आए, द्वार खटखटाए, यीशु का द्वार सबके लिए खुला है। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 147 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भेड़। मरकुस 6:34 के अनुसार यीशु के लिए सारे मनुष्य भेड़ के समान थे, जिनका कोई रखवाला ना हो। अब वक्त है आज के अध्ययन क्रमांक 148 पर आधारित प्रश्न जानने का। इजरायलियों का कौन सा समूह व्यवस्था का कट्टर पालन करने वाला था? ऑप्शन ए, सदूकी, ऑप्शन बी, फरीसी, ऑप्शन सी, हेरोदी या ऑप्शन डी, शास्त्री। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या एसएमएस कर दीजिएगा। नंबर है 96514 33397 96514 33397। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे यूट्यूब पर भी सुन व देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 96514 3397 पर कॉल कीजिए। नंबर पुनः सुन लीजिए 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।